रामनगर में कुछ दिनों पहले एक बड़ी दुखद घटना हुई। 2 लोगों की मौत हुई। वो कहीं किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे और बस से उनकी स्कूटी टकराने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। काफ़ी दुखद घटना थी परिवार के लिए भी और शहर के लिए भी। लेकिन उसके बाद एक मुहिम चली कि रानीखेत रोड पे जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। तमाम लोग इसमें लगे रहे कि इसको किसी तरह से हटाया जाए और वो मुहिम चलाई गई और रानीखेत रोड से तमाम ठेला रेडी वालों को हटा दिया गया। आरोप लगा कि इनकी वजह से अतिक्रमण हो रहा है और जिससे सड़क जो है संक्रिय होती जा रही है और ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह रावत हैं। उनसे बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। सर, आपका स्वागत है रामनगर बुलेटिन में। जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ उसको लेकर के जिस तरह से आरोप लगाए गए कि साहब इन ठेला रेडी वालों की वजह से अतिक्रमण हो रहा है, इनको हटा दिया जाए, ऐसा लगा कि ये लोग इस शहर के नागरिक नहीं हैं और इनके साथ जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने आकर के इनके ठेला रेडी कब्जे में लिए, उनको हटाया गया, उसको लेकर के आप क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो दुर्घटना हुई है निश्चित रूप से जो है पीड़ादायक है। उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन वो जो दुर्घटना हुई है, जितना मैं बाहर था लेकिन जितना मैंने सुना और देखा है मीडिया के माध्यम से, वो बस ड्राइवर का फेलियर था। पुरानी एक कहावत सुनते थे कि खा गए दाढ़ी वाले और पकड़े गए मूँछों वाले। प्रशासन ने इसमें यह हाल किया है। जो वेंडर हैं वो भी आज के शहरी जीवन में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। मुझे आज ही कुछ लोग मिले हैं सुबह, जो बता रहे थे कि रात को जो बसें आती हैं दिल्ली से, देहरादून से या देश के दूसरे कोनों से या प्रदेश के दूसरे कोनों से, उन बस वालों को जहाँ ठेली में सस्ता सामान मिलता था, नाश्ता सस्ता मिल जाता था, चाय या छोले भटूरे या आपका जो है ब्रेड ऑमलेट जैसी चीज़ें सस्ती मिल जाती थी। अब वो क्या कहते हैं, बड़े महंगे दामों में जा कर के उन चीज़ों को ले रहे हैं। क्योंकि एक तो उस समय पे पूरा शहर बंद रहता है, रानीखेत रोड की कुछ ही दुकानें खुली रहती हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है और चीज़ें महंगी भी मिल रही हैं और मिल भी नहीं रही हैं। तो ये हर चीज़ को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको हमेशा एक ही पक्ष को नहीं सुनना चाहिए। हर पक्ष को सुन करके ही जो है कोई निर्णय लेना चाहिए। अब एक्सीडेंट किया बस वाले ने, आपने आनन फानन में जो है निर्णय ले लिया और सारा भी नहीं, एक पार्ट ऑफ द रानीखेत रोड से जो है ठेले वालों के चालान कर दिए और उनके ठेले जब्त कर लिए और ऐसे लोगों के जब्त कर लिए जिनको नगर पालिका ने 2024 तक के लिए लाइसेंस दे रखे हैं। मैंने आज देखे खुद 2021 की जो वेंडर कमेटी की बैठक नगर पालिका के साथ हुई है, उसके मिनट्स भी देखे और जो लोगों को आई कार्ड इशू किए गए हैं वेंडर के और जो उनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं, एक तरह से लाइसेंस हम उसे कह सकते हैं, उसमें वैधता लिखी है, समय लिखा है, 2024 तक जो है उनको दिया गया है और जगह भी चिन्हित की गई है। और मैं स्वयं मैंने आपको दिखाया भी एक प्रमाण पत्र, उसमें लिखा है MP इंटर कॉलेज टैक्सी स्टैंड के पास उसको। अच्छा रावत जी, एक सवाल ये आपसे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग इसमें बाहर से आकर के यहाँ पे ठेला रेडी लगा रहे हैं, उनकी वजह से शहर में अतिक्रमण बढ़ रहा है और जो ये लोग हैं जिनको आप बता रहे हैं इनके पास प्रमाण पत्र हैं, लाइसेंस होल्डर्स को हटाने से पहले नगर पालिका से क्यों नहीं पूछा गया, या नगर पालिका भी इनके साथ मौजूद थी जब नगर पालिका ने खुद लाइसेंस जारी किए हैं और पर्टिकुलर जो कुछ जगहों के लिए लाइसेंस जारी किए हैं, ऐसे में इन लोगों का अतिक्रमण हटाना कैसे सही मानेंगे आप? मैंने कहा ना, प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जैसा आपने विषय संज्ञान में लाया है, मेरे संज्ञान में भी है कि कुछ लोग बाहर से ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं और मंडी समिति में कोई जो है ठेला किराए पर देता है और वहाँ से ठेले किराए के लेकर के जो है पूरे शहर में फैल जाते हैं। आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए, आप संख्या को सीमित कीजिए। जो पुराने वेंडर हैं जिनका काम ही यही है, कई पुश्तों से वो इस काम को कर रहे हैं, तो उनसे काम आप नहीं छीन सकते। और सरकार की और प्रशासन
की तो जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए काम उपलब्ध कराए, और आप काम उपलब्ध करा नहीं पा रहे हो, जो आदमी स्वयं का रोज़गार भी कर रहा है तो उसका भी काम छीन ले रहे हो, तो ये गलत है, अन्याय है बिल्कुल, और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि वो इस तरह की एक तरफा कार्रवाई ना करे। पार्ट ऑफ द रानीखेत रोड के एक हिस्से में अतिक्रमण आपको दिखाई देता है, बाकी शहर में नहीं दिखाई देता। आपने डिग्री कॉलेज जाने वाली रोड शाम को बंद कर दी है, आपने देखा है उसके बाद कोसी रोड में जो ये रानीखेत रोड से कोसी रोड निकलती है उसमें कितना दबाव बढ़ गया और कितने उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी चोटें लोगों को लग रही हैं। तो ये इस तरह के अव्यवहारिक फैसले प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के हों चाहे पुलिस के हों, उनको ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। सोच समझ करके और जनप्रतिनिधियों के साथ और जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ बैठ करके कोई जो है सर्वमान्य फार्मूले पर जाना चाहिए। जो ठेली वाले हैं, फेरी वाले हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, सोसाइटी को अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ सोसाइटी को सर्विस भी दे रहे हैं। जो बस से व्यक्ति आ रहा है बाहर से और वो अचानक उसको कोई चीज़ चाहिए होती है और ठेली पे उसे मिल जाती है, वो लेकर के चला जाता है। ठेली वाले को के उतने खर्चे नहीं हैं, शोरूम का किराया या इतनी सारी बिजली का बिल या दूसरे वो नहीं है, तो वो थोड़ा सामान को सस्ता उपलब्ध करा देता है। और बस में बैठे हुए पैसेंजर के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो शोरूम तक जाए, दुकान तक जाए, पक्की दुकान तक जाए और लेकर के आए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जिन लोगों के पास लाइसेंस हैं उन जिन जगहों पर हैं उन्हीं जगहों पर उनको व्यवसाय करने दिया जाए। ट्रैफिक आपका सिर्फ ठेले वाले से नहीं रुक रहा है, ट्रैफिक रुकने के बहुत सारे कारण हैं। इतने साल कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है विश्व में ख्याति प्राप्त पार्क है और टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। करीब करीब कॉर्बेट की पेरीफेरी में 400 से ज़्यादा होटल बने हुए हैं या बन रहे हैं। अब उतना सारा ट्रैफिक आ रहा है, आपने कोई ट्रैफिक प्लान अल्टरनेट बनाया नहीं है। कोसी बैराज से जो रोड जानी थी वो बनाई नहीं है या कोई अल्टरनेट और व्यवस्था नहीं की है। अब आप पकड़ के गरीब को लठिया दोगे। अच्छा, ट्रैफिक को लेकर के एक बात तो काफ़ी अच्छी है कि इन दिनों मैंने देखा जैसे लगातार टूरिस्ट शहर में आ रहे हैं, लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और शहर के लिए काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन ट्रैफिक प्लान ना पुलिस के पास है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। जिस अतिक्रमण की बात की जाती है, अतिक्रमण केवल रानीखेत रोड पे मौजूद नहीं है, आम डंडे से ऊपर चले जाएँ तो तमाम कितने ऐसे ठेले खोमचे वाले हैं जो वहाँ अतिक्रमण करके बैठे हैं, या फिर आप लालपुर चुंगी से नीचे चले जाएँ तो हाईवे पे एक्सीडेंट होने की स्थिति बनी रहती है। बाज़ार के अंदर जाएँ तो कितना बड़ा अतिक्रमण वहाँ पर हुआ है, लेकिन ना तो नगर पालिका ना एडमिनिस्ट्रेशन ना पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती। लेकिन अचानक से जो है कुछ लोगों के मन में ख्याल आता है कि रानीखेत रोड पर अतिक्रमण है और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जबकि एक दुर्घटनाओं की बात करें तो खनन के वाहनों से ज़्यादा एक्सीडेंट इस क्षेत्र में होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ना किसी क्रैशर को या किसी स्टोक को या फिर खनन के काम को बंद करने की मांग की। अचानक से इन लोगों के लिए मांग क्यों उठने लगी? देखिए, कमाऊ पूत सबको प्यारा होता है, इसलिए कमाऊ पूत का ध्यान हर कोई रखता है। ठेली वाले अपनी रोजी रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं तो उनका ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं समझ रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। प्रशासन अगर हठधर्मी रहेगा तो चाहे माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़े, हम निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाएंगे। आपकी अधिकारियों से इस विषय पे वार्ता हुई, उनका क्या कहना है? मैंने बात की है, लेकिन अधिकारियों, मैंने कहा ना, वो बिना समस्या को समझे उसका त्वरित इलाज करना चाहते हैं जो समाधान नहीं है। जब हमें ये तो ऐसा हो रहा है कि बीमार ने कहा मेरे पेट में दर्द है और डॉक्टर साहब ने उसका पेट फाड़ दिया। तो इस तरह से नहीं होता है कि जनता जाए राजा के पास कि राजा अंधेरा हो रहा है, गलियों में उजाला करा दो, तो राजा ने आदेश दे दिया कि शहर में आग लगा दी जाए, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाए। इस तरह से नहीं होता है। आप ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके दूसरे तरीके हैं। ठेली वालों को लठिया करके उनके रोज़गार पे
चोट करके जो है आपका ट्रैफिक सुधरने वाला नहीं है। और फिर आप लखनपुर से MP इंटर कॉलेज तक ही आपको इंक्लोजमेंट दिख रहा है, ठेले वाले दिख रहे हैं और जगह नहीं दिख रहा है। तो रोड में तो आज कितनी चीज़ें आ गई हैं। अब तो ई-रिक्शे बहुत सारे शहर में आ गए हैं, आपके 3 व्हीलर बहुत सारे आ गए हैं। और लेकिन ठेली तो रामनगर की पुरानी पहचान है। मैं एक बार अमरोहा एक प्रोफेसर साहब के यहाँ गया था, मैं आपको बात बता रहा हूँ 84-85 की। तो उन्होंने कहा कहाँ से हैं, मैंने कहा मैं रामनगर से। बोला रामनगर से जहाँ वो बीमार को हाथ ठेले में ले जाते हैं। तो वो हाथ ठेला हमारे रामनगर की पहचान होता था कभी। आज हम उसको, वो सबसे कमज़ोर कड़ी है, उसको इस तरह से चोट पहुँचाएंगे तो ये ठीक बात नहीं है। उनके व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैफिक को सुधारने के और उपायों पर भी विचार करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह रावत थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और ठेला रेडी वालों को लेकर के उन्होंने काफ़ी सही बात कही कि सबसे कमज़ोर कड़ी है, इनको हटाना या इनको मार के भगाना बेहद आसान है। लेकिन जिस तरह से केवल इन्हीं को टारगेट किया गया वो अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि ट्रैफिक इन ठेले रेडी वाले की वजह से नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक की असली वजह है कि ट्रैफिक प्लान ना तो पुलिस के पास है ना स्थानीय प्रशासन के पास है। जिस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, क्या करना है, किस तरह से टूरिस्टों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, इस तरह की कोई भी प्लानिंग अभी तक ठीक से नहीं हो पाती। इससे जो वीकेंड्स हैं उसमें यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी भारी समस्या पैदा करता है, स्थानीय लोगों के लिए भी और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी। इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन को और पुलिस विभाग को ठीक से एक्सरसाइज करनी होगी और देखना होगा कि कैसे इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, लोगों को सही व्यवस्था बना के देनी होगी। फिलहाल इन ठेला रेडी वालों को लेकर के रंजीत सिंह रावत जी का कहना है कि अगर स्थानीय प्रशासन जागता है, उनकी आंखें खुलती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, रामनगर।